हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 4 का 5वां पॉइंट हल करेंगे, जो कि इस प्रश्न का आखिरी पॉइंट है। तो पहले प्रश्न की हेडिंग देख लेते हैं क्या है। तो हमारे प्रश्न की हेडिंग है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इस पॉइंट के अंदर हमें प्रश्न दिया है उस प्रश्न का सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी कि जो भी इस पॉइंट के अंदर प्रश्न दिया होगा उससे दो समीकरण बनाने हैं। ठीक है, और फिर उन समीकरणों को अपन को किसी बीजगणितीय विधि से हल करना है। ठीक है, किसी बीजगणितीय विधि से हल करना है। अपन लोगों ने 3 बीजगणितीय विधियों को पढ़ रखा है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र। ठीक है, तीनों विधियों में से किसी भी विधि से अपन लोग हल कर सकते हैं जब अपना रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। तो पहले तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, तो जो पॉइंट 5 के अंदर प्रश्न दिया गया है उसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब कब कम हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, अगर लंबाई अपन 5 इकाई बढ़ा दें, नहीं सॉरी कम कर दें, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, आगे इसी प्रकार से कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। और फिर कह रहा है कि आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाओं का मतलब है आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, तो आयत की हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले तो अपन लंबाई और चौड़ाई कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर, यहाँ पर कुछ मान के चलते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आयत की चौड़ाई भी मान लेते हैं, तथा आयत की चौड़ाई, यही लंबाई और चौड़ाई यही होती हैं आयत की विमाएं। ठीक है, चौड़ाई मान लेते हैं y, इस प्रकार से मान लिया। ठीक है, अब अपन लोग यहाँ पर देखिएगा, अपन को लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है अपना लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत के लिए क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है। ठीक है ना, यहाँ पर चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई अपन लोगों ने x मानी है, चौड़ाई अपन लोगों ने y मानी है, तो लंबाई की जगह x और गुणा चौड़ाई की जगह y, दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? xy आ जाएगा। ये अपना क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिएगा, अब यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखें, अब जो प्रश्न शुरुआत में कह रहा था उसी उसके हिसाब से अपन लोग समीकरण बनाएंगे। सो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं स्थिति फर्स्ट। ठीक है, जो शुरुआत में कह रहा था, तो शुरुआत में क्या कह रहा था? शुरुआत में कह रहा था कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, जैसा कहते जा रहा है वैसा अपन लोग कर देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? एक्स वाई है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी अपन लोगों ने घटा दिए, ये कर लिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो लंबाई अपन लोगों ने क्या मानी है? x मानी है, तो x में 5 कम कर दें इस प्रकार से। ठीक है, लंबाई x 5 इकाई कम कर दी जाए। और क्या कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई क्या मानी है अपन लोगों ने? y, तो यहाँ पर चौड़ाई y, और इस चौड़ाई y में कितना बढ़ाना है? 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो अपना कितना हो जाता है? क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ पर लगा देते हैं बराबर का चिन्ह। अगर लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो जो क्षेत्रफल है अपना, क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब इसे अपन लोग हल कर लेते हैं, यहाँ से अपन को समीकरण मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों कोष्टकों को कर देते हैं अपन लोग गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो x का गुणा y में होगा और 3 में होगा। ठीक है, सो यहाँ पर x का गुणा y में होगा, सो यहाँ पर xy हो जाएगा, और x का गुणा 3 में होगा, सो यहाँ पर 3x हो जाएगा। ठीक है, अब -5 की बारी, तो -5 का गुणा y में भी होगा और 3 में भी होगा। ठीक है, तो y में होगा तो यहाँ पर -5y हो जाएगा, और 3 में होगा तो -5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ बराबर के इस तरफ क्या है अपना xy,
और माइनस का 9 इस तरीके से। ठीक है, अब देखें दोनों तरफ एक्स वाई बराबर के, इस तरफ भी एक्स वाई है और इस तरफ भी एक्स वाई, ये दोनों एक्स वाई कट जाएंगे चूंकि ये एक से चिन्ह में है। ठीक है, ये कोई चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस प्लस में। अगर अलग अलग चिन्ह में होते तो फिर ये दोनों नहीं कटते। ठीक है, अलग अलग चिन्ह में होने के लिए इन्हें बराबर के एक तरफ होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर कितना है 3x है और यहाँ पर -5y है और यहाँ पर जो अपना ये -15 इसे अपन लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, -15 और इस 9 को इस तरफ ले आते हैं बराबर के, तो ये माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर ये कट गया था, इसे अपन लोग इस तरफ ले आए तो बराबर को इस तरफ क्या बचेगा, अपना 0 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर थोड़ा इसे और आगे कर देते हैं, 3x - 5y और यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में है तो 15 में से 9 को घटा देंगे चूंकि अलग अलग चिन्ह की संख्या घट जाती है, तो 6 बचेगा चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो माइनस का 6 हो जाएगा और बराबर में 0। इसे अपन लोग समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अपन लोगों ने समीकरण 1 बना लिया। इसी प्रकार से समीकरण 2 भी बनाएंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे स्थिति सेकंड, यानी कि अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से अपन लोग सेकंड समीकरण बनाएंगे। तो फिर बाद में समीकरण सवाल अपना क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो कर देते हैं भाई। लंबाई को अपन लोग 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो लंबाई अपन ने x मानी है, इसमें 3 जोड़ देते हैं, 3 इकाई बढ़ा दी। चौड़ाई अपन को 2 इकाई बढ़ाना है तो चौड़ाई को y माना है, इसमें 2 बढ़ा दिया। तो प्रश्न कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो 67 इकाई बढ़ जाता है। तो जो अपना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि XY क्षेत्रफल XY वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो ये अपन ने 67 इसमें प्लस कर दिया, ये बढ़ गया। इसी प्रकार से अपन लोग इसे भी हल कर लेते हैं इसकी तरह, तो अपना समीकरण सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो x का गुणा करते हैं तो y में होगा सो यहाँ पर XY हो जाएगा और 2 में होगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। 3 का गुणा करते हैं तो y में होगा सो 3y हो जाएगा और 2 में होगा सो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर अपना क्या है XY और प्लस 67 है, सो XY और प्लस 67 लिख देते हैं। अब XY दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अपना 2x है, फिर अपना 3y है और प्लस में 6 है। 67 को अपन लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और बराबर में क्या है अपना, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 2x प्लस 3y और यहाँ पर 67 में से अपन लोग 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, अपना 61 बचेगा। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का 61 बचेगा और बराबर में अपना 0। ठीक है, इसे अपन लोग समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे। अपन लोगों ने समीकरण फर्स्ट और सेकंड बना लिए हैं। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग इन दोनों समीकरणों को किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर देंगे। सो अपन लोग यहाँ पर इन्हें विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि में एक पद एक जैसा होना चाहिए, या तो x वाला या फिर y वाला। तो यहाँ पर देखिएगा x वाले पद दोनों में अलग अलग हैं, y वाले पद भी दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 5y है और x वाले में यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। तो इन्हें अपन लोगों को एक पद इनमें एक जैसा बनाना पड़ेगा, या तो x वाला या फिर y वाला। तो एक काम करते हैं, इसमें अगर अपन लोग 3 का गुणा कर दें इस समीकरण में तो यहाँ पर 6x बन जाएगा, और इसमें अगर अपन लोग 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर अपना 6x बन जाएगा, यानी कि x वाला पद अपना एक जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में क्रमशः, समीकरण फर्स्ट में किसका गुणा करना है, समीकरण फर्स्ट में अपन लोग 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 6x बन जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, तथा समीकरण सेकंड में 3 का गुणा करना है, 3 का गुणा करने पर, चलिएगा कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, 6x और फिर माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा। पूरी समीकरण में करना है तो यहाँ पर अपना 10y हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो यहाँ पर अपना माइनस का 12 हो जाएगा, और बराबर में 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसे अपन लोग समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अपन लोग समीकरण सेकंड में कितने का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर होगा सो 6x हो जाएगा, और फिर अपना यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का होगा सो यहाँ पर 9y हो जाएगा, और फिर अपना यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपन को 3 का गुणा करना है तो यहाँ पर पहले तो माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, और 3 कम 3 हो जाएगा, और 6 में करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, यानी कि 183 हो जाएगा अपना। जब अपन 61 में 3 से गुणा करेंगे और बराबर में 0 में गुणा करेंगे तो अपना 0 ही रहेगा। इसे अपन लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो ये समीकरण 3 और 4 है इसे अपन लोग विलोपन विधि से हल कर देते हैं। एक सा पद ये अपना है, एक से पद को अपन लोगों को कैंसिल करना होता है, कैंसिल करने के लिए अलग अलग चिन्ह में संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर चिन्ह तो सेम है तो अपन लोग चिन्ह को अलग अलग करेंगे। ठीक है, चिन्ह को अलग अलग
बनाएंगे अपन लोग। सो यहाँ पर देखें इसका चिन्ह अपन लोग बदल देते हैं। तो इसका चिन्ह बदलने के लिए अपन लोग चिन्ह के हिसाब से चिन्ह बदलते हैं, यानी कि प्लस का तो माइनस कर देते हैं, प्लस का तो माइनस कर देते हैं, माइनस का तो प्लस का कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है चूंकि यहाँ पर जीरो है। तो यहाँ पर अब देखिएगा, अब ये अलग अलग चिन्ह में एक सी संख्या हो गई है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पर अब देखिएगा ये एक से चिन्ह में है दोनों, तो ये दोनों अपन लोग जानते हैं एक से चिन्ह वाली संख्या क्या होती हैं, अपनी जुड़ जाती हैं। तो 10y और यहाँ पर 9y कितने हो जाएंगे, 19y हो जाएंगे। तो यहाँ पर 19y, लेकिन चिन्ह अपना माइनस का ही आएगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपना प्लस का 83 है और यहाँ पर अपना माइनस का 12 है। सो ये अलग अलग चिन्ह में ये यानी कि ये घटेंगे। तो यहाँ पर ये घटेंगी तो 183 में से 12 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, अपना बचेगा 171 बचेगा। ठीक है, 171 बचेगा। और यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा प्लस का, और बराबर में कितना है, जीरो, इस तरीके से। ठीक है, सो इतना करने के बाद में अब अपन लोग क्या करेंगे, 171 को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -19y बराबर, ये माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाएगा, सो माइनस का 171। ठीक है, माइनस से माइनस दोनों तरफ के कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, अपना बचेगा 19y बराबर 171। अब अपन लोग y का मान निकालेंगे, y बराबर निकालेंगे जो कितना निकलेगा, 171 बटे में 19 से अपन लोग भाग दे देंगे, सो y बराबर निकल के आ जाएगा 9। ठीक है, इस प्रकार से y का मान आ गया। अब अपन लोग y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे, सो अपन को x का मान मिल जाएगा और x का मान मिल जाएगा, सो अपना सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, सो अपन लोग समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट को एक बार नोट कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 5y और -6 बराबर 0। इसमें अपन लोग y की जगह पे y का मान रख देते हैं, तो 5y आ गया है, तो y की जगह पे y का मान 9 रख देते हैं और -6 बराबर 0। तो 3x बराबर यहाँ पर अपन लोग गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपना 45 हो जाएगा और यहाँ पर अपना कितना है, -6 है बराबर में 0। इन दोनों को जोड़ देंगे चूंकि ये एक से चिन्ह में है, तो यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपने 51 हो जाएगा बराबर में 0। 51 को इस तरफ ले जाएंगे, सो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये अपना चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 51 और भाग में हो जाएगा अपना 3। ठीक, भाग में 3 हो जाएगा और 3 से भाग लगा देंगे तो 3 एक कम 3 और 7 बार में और भाग चला जाएगा, यानी कि 17 बार पूरा आएगा। x का मान कितना आ गया है, 17 आ गया है, इस प्रकार से। ठीक है, x और y के मान अपन लोगों को मिल गए हैं, x का मान और y का मान। अब अपन लोग लिख देंगे अतः जो अपन को लंबाई और चौड़ाई निकाल ली थी उसे अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे अतः आयत की लंबाई अपन लोग क्या माने थे, लंबाई अपन लोग x माने थे और x का मान अपन लोगों ने कितना निकाला है 17। तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगी यहाँ पर 17। ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई इसी प्रकार से आयत की चौड़ाई अपन लोगों ने क्या मानी थी, चौड़ाई अपन लोगों ने मानी थी यहाँ पर चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई अपन लोगों ने y मानी थी, तो y का मान कितना निकला है 9, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 9। ठीक है, सो इस प्रकार से ये अपन लोगों ने लंबाई और चौड़ाई यानी कि आयत की विमाएं निकाल दी। यही तो प्रश्न कह रहा था। तो इस प्रकार से अपना प्रश्न 4 का 5वां पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।